आपने एक चीज नोटिस की है, एक तरफ वो फाउंडर्स है जिनके पास आईवी लीग या आईएम्स की डिग्री है, फॉरेन एमबीएज हैं, बाप का सॉलिड पैसा है और फैंसी इन्वेस्टर नेटवर्क है, और दूसरी तरफ वो लड़का या लड़की है जो एक छोटे से टायर 3 शहर से आते हैं, जिनके पास ना बड़ा नेटवर्क है, ना बैकअप प्लान है और ना ही बैंक बैलेंस है। लॉजिक कहता है कि उस रिच किड को बिजनेस गेम जीतना चाहिए, लेकिन रियलिटी, हिस्ट्री और डाटा प्रूफ है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस रेस में अक्सर वो पुअर किड सबको पीछे छोड़ देता है। ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रगल करके बड़े होते हैं वो इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं? क्या गरीबी कोई अनफेयर एडवांटेज है? हाय, मैं आयुष हूँ। जस्टार्ट में अपने क्लाइंट्स की लीगल और कंप्लायंस स्ट्रक्चरिंग करते वक्त मैंने हजारों फाउंडर्स को करीब से देखा है, और आज मैं उन 4 साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजंस को डिकोड करने वाला हूँ विद रियल लाइफ एग्जांपल्स कि क्यों एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाला फाउंडर स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे खतरनाक कॉम्पिटिटर होता है। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है जीरो फियर ऑफ फॉलिंग बैक टू जीरो। एक वेल टू डू बैकग्राउंड के इंसान के पास सबसे बड़ा डर होता है अपना स्टेटस खोने का। अगर मेरा स्टार्टअप फेल हो गया तो सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगी। ये डर उन्हें सेफ खेलने पर मजबूर करता है। लेकिन उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे अपनी पूरी लाइफ जीरो पर ही बिताई है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ विजय शेखर शर्मा, द फाउंडर ऑफ पेटीएम। वो अलीगढ़ के एक छोटे से गांव से आए थे, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्हें इंग्लिश समझ नहीं आती थी और एक टाइम पर उनकी जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे। उन्होंने अपनी लाइफ का वर्स्ट फेज ऑलरेडी देखा था। उनके लिए बॉटम पर गिरना कोई नई बात नहीं थी। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप फियरलेस हो जाते हो। एक हम्बल बैकग्राउंड का फाउंडर रिस्क लेने से नहीं डरता क्योंकि उसका वर्स्ट केस सिनेरियो उसकी नॉर्मल लाइफ ही है। ये फियरलेसनेस उन्हें वो बोल्ड डिसीजन लेने की आज़ादी दे देती है जो एक प्रिविलेज फाउंडर लेने से कतराता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है रिसोर्सफुलनेस। स्टार्टअप की दुनिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है, जब आपके पास बहुत फंडिंग होती है तो आप मार्केटिंग और सेल्स की प्रॉब्लम पर पैसा फेंक कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन जब एक गरीब बैकग्राउंड का बच्चा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके पास पैसा नहीं होता, उसके पास सिर्फ उसका दिमाग होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पीसी मुस्तफ़ा, फाउंडर ऑफ आईडी फ्रेश फूड। उनके पिता एक कुली थे और मुस्तफ़ा खुद 6th स्टैंडर्ड में फेल हो गए थे। जब उन्होंने अपना इडली डोसा बैटर का बिजनेस शुरू किया तो उनके पास करोड़ों की फंडिंग नहीं थी। उन्होंने 50 स्क्वायर फीट के एक छोटे से किराने की दुकान से शुरुआत। उन्होंने महंगी एड एजेंसीज हायर नहीं की। उन्होंने स्कूटी पर खुद पैकेट्स डिलीवर किए, दुकानदारों से बात की और ऑर्गेनिकली अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बनाया। क्योंकि उन्होंने हमेशा कम रिसोर्सेज में सरवाइव किया था, बूटस्ट्रैपिंग उनके डीएनए में थी। आज आईडी फ्रेश फूड्स एक 3000 करोड़ से ज्यादा का ब्रांड बन चुका है। उनकी रिसोर्सफुलनेस ने उनके स्टार्टअप को एक सॉलिड प्रॉफिटेबल फाउंडेशन दी। तीसरा रीजन जो किसी बैलेंस शीट पर नहीं दिखता वो है एक्सट्रीम पेन टॉलरेंस। बिजनेस बिल्ड करना कोई ग्लैमरस चीज नहीं है। ये मेंटली, फिजिकली और इमोशनली आपको तोड़ देता है। लेट नाइट्स, क्लाइंट्स का रिजेक्शन और बैंक अकाउंट का खाली होना। जब एक प्रिविलेज फाउंडर पर ये प्रेशर आता है तो उसके पास एक एस्केप रूट होता है। वो क्विट करके अपने फैमिली बिजनेस में वापस जा सकता है या एक हाई पेइंग कॉर्पोरेट जॉब ले सकता है। लेकिन उस लड़के या लड़की का क्या जिसने बचपन से ही हार्डशिप्स देखी हैं, जिसके लिए एडवर्सिटी और पेन एक रोज की आदत है? उनका पेन टॉलरेंस लेवल अलग ही एक्सट्रीम पर होता है। जब मार्केट टफ होती है, जब बाकी फाउंडर स्ट्रेस में आकर क्विट कर देते हैं, तब ये फाउंडर्स सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उनकी रेजिलियंस अनब्रेकेबल होती है। उन्हें दुख और प्रेशर से डील करना बचपन से ही आता है। और चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है उनका वाई बहुत स्ट्रांग होता है। जब एक वेल ऑफ इंसान स्टार्टअप बनाता है तो उसका गोल अक्सर फॉक्स 30 अंडर 30 में आना या ट्विटर पर कूल लगना होता है। लेकिन एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले फाउंडर का गोल मैगजीन कवर नहीं होता। उसका गोल होता है कि अपनी फैमिली की रियलिटी चेंज करना। जैन कॉम, व्हाट्सएप के को फाउंडर का केस ले लीजिए। वो एक टाइम पर अपनी माँ के साथ अमेरिका में गवर्नमेंट के फ्री राशन यानी कि फूड स्टैम्प्स की लाइन में खड़े होते थे। उनका गोल कूल लगना नहीं था, सर्वाइवल था। और लाइफ का सबसे बड़ा पोएटिक मोमेंट देखना है, सालों बाद जिस बिल्डिंग में वो फ्री राशन के लिए लाइन में खड़े होते थे, उसी एग्जैक्ट बिल्डिंग में उन्होंने फेसबुक के साथ व्हाट्सएप की $19 बिलियन की डील साइन की थी। जब आपका रीजन सर्वाइवल और अपने परिवार की जिंदगी बदलना हो तो आप किसी भी हद तक जाओगे। ये डेस्परेशन और हंगर उन्हें वो एग्जीक्यूशन पावर देती है जिसको बीट करना नियरली इम्पॉसिबल है। मैं गरीबी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ,
पॉवर्टी एक बहुत टफ रियलिटी है, लेकिन अगर आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो उसको अपनी कमजोरी मत समझिए। ये आपकी सबसे बड़ी अनफेयर एडवांटेज है। आपके अंदर जो रेजिलियंस, रिसोर्सफुलनेस और हंगर है वो किसी MBA क्लास में नहीं सिखाई जा सकती। आपके पास शुरू में पैसा ना हो चलता है, लेकिन आपका बिजनेस का लीगल और कंप्लायंस फाउंडेशन डे 1 से ही सॉलिड होना चाहिए। अगर आप अपने सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और अपनी कंपनी रजिस्टर करना या कंप्लायंस सेटअप करने में आपको एक भरोसेमंद पार्टनर की ज़रूरत है, तो जस्ट स्टार्ट की टीम आपके साथ खड़ी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमसे कनेक्ट करें। अपने डिसएडवांटेज को पहचानिए और एग्जीक्यूट कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको रियलिटी चेक दिया है तो अपने नेटवर्क और फाउंडर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कीप बिल्डिंग एंड जस्ट स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।